हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 3.4 जो क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स से लिया गया है। हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट यहाँ एक नंबर लिया जा रहा है दो डिजिट का, जिसमें दोनों ही डिजिट का सम दिया हुआ है 9। Answer, let the digit at ones place. Let the digit at unit place या फिर ones place, तो unit place be x and the digit at tens place, टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसे y लिया जा रहा है और इन दोनों ही डिजिट का जो सम है दैट इज इक्वल टू 9। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus y is equal to 9. This is our equation 1 and नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है 9 times the numbers is twice the number obtained by reversing the order of the digits. So इस स्टेटमेंट को हमें प्लेस वैल्यू की तरह लेना पड़ेगा। इट मीन्स हमें इसे एक्सपेंड फॉर्म में कंसिडर करना पड़ेगा। रफली यहाँ पे अगर बोला जाए तो अगर टू डिजिट का नंबर है जिसमें वंस प्लेस हम x ले रहे हैं और टेंस प्लेस हम y ले रहे हैं और इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा दैट इज 10y प्लस x, यही हो सकता है। तो ये हमारा पहला नंबर होगा और जब इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है मीन्स x की y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y चला जाएगा। सो डिजिट्स चेंज होने के बाद इसका प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाएगा और जो नया डिजिट बनेगा दैट इज एक्स वाई और इसका जो एक्सपेंड फॉर्म होगा इसके लिए जो एक्सपेंड फॉर्म होगा दैट इज 10x प्लस वाई। सो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा पहला डिजिट का नंबर है और ये हमारा रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया हुआ है वो है। सो लिखा हुआ है 9 टाइम्स द नंबर। नाउ पहला नंबर हमारा 10y प्लस x और सेकंड नंबर रिवर्स करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा दैट इज 10x प्लस y। सो ये हमारा पहला नंबर हो गया, पहले वाला नंबर 2 डिजिट और रिवर्स करने के बाद ये हमारा एक नया नंबर आया हुआ है। सो 9 टाइम्स द नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit. So जो पुराना वाला नंबर है उसका 9 टाइम होगा, जो रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर आया वो उसको ट्वाइस के इक्वल। सो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू 90y and plus 9x equal to 20x plus 2y. तो इन दोनों टर्म को हम इक्वल पे इस साइड लेकर के आते हैं। सो हमें मिलेगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। 90 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 88 मिलेगा और 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें माइनस 11x मिलेगा और इन दोनों में से 11 को जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा 8y माइनस x इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर
और इसे इन दोनों ही टर्म्स को जब हम इक्वल की उस साइड लेकर के चलते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x का कोफिशिएंट और यहाँ पे x का कोफिशिएंट और यहाँ पे x का कोफिशिएंट, दोनों कोफिशिएंट और साइन सेम है, तो हम यहाँ पे सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, देन हमें मिलेगा x माइनस 8y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 9। साइन चेंज, हमारा x और x कट चुका है और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -8y माइनस y इज इक्वल टू -9। तो y इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे हमारा -9y और ये 9y के इक्वल, सो y इज इक्वल टू 1। अब हमें y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, then we get x plus y is equal to 9। this is our equation 1 और x प्लस y का वैल्यू 1 इक्वल टू 9। 1 को साइड में लेकर के जाएंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 8। then we can say that therefore x is equal to 8 and y is equal to 9। hence the required two-digit number is 81। तो एक लास्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, जो कि है अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day thereafter। so यहाँ पे बुक्स पर कुछ इस तरह का चार्ज लगाया जाता है कि पहला 3 डेज का जो चार्ज है एक फिक्स्ड चार्ज है। सो इसे हम x मान करके, x रुपीज़ मान करके चलते हैं, और उसके बाद जिस तरह से दिन पर डे के हिसाब से एक चार्ज लगाया जाता है, और इस पर डे के हिसाब से जो चार्ज लगाया जाता है दैट इज हम y रुपीज़ मानते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे है सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता ने जब एक बुक को 7 डेज के लिए रखी थी, 7 डेज के लिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिनों के लिए रखी थी, तो उससे टोटल 27 रुपीज़ पे करने पड़े थे। तो यहाँ पे पहले 3 दिन के लिए तो हम x रुपीज़ मान लेते हैं, 1 2 3, ये पहला 3 दिन के लिए उसने पे किया x रुपीज़, और उसके बाद उसने कितने दिन का एक्स्ट्रा बिल पे किया,
सो उसने 4 दिनों का एक्स्ट्रा बिल पे किया हुआ है और हर एक दिन पर उसे वाई रुपीज के हिसाब से देना है। सो हमारा जो इक्वेशन बना, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days be x rupees and the charge for each extra day and the charge for each extra day वो लिया जाता है वाई रुपीस। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 7 दिनों के लिए वो रख रही थी, 3 दिनों का फिक्स चार्ज था, डेट इज एक्स रुपीज। और जब हम 7 में से 3 दिन हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 4 डेज, और 4 डेज के लिए जो पर डे के हिसाब से पैसा दिया जाना है दैट इज 4y, और टोटल इसने 7 दिनों का टोटल मिला करके पैसा दिया हुआ है 27 रुपीज। दिस इज आवर इक्वेशन 1। इन द सेकेंड स्टेटमेंट, while Sushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Again, सुशी जब किसी एक बुक को 5 दिनों के लिए रखती है तो उस पर जो पहले 3 दिनों का फिक्स चार्ज लगा जाना है वो है एक्स रुपीज, और जब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2, और 2 दिनों के लिए जो फिक्स चार्ज लगाया जाना है पर डे के हिसाब से दैट इज 2y, और जो ये टोटल चार्ज पे कर रही है दैट इज 21 रुपीज। दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हम यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और साइन सेम है, इसलिए दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 by equation 2, then so x plus 2y equal to 21, x plus 4y equal to 27, माइनस 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 साइन चेंज, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -2y इक्वल टू -6। सो y इज इक्वल टू 3। तो पर डे के हिसाब से जो चार्ज लग रहा है दैट इज 3 रुपीज। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, देन इक्वेशन 1 में जब हम y का वैल्यू रखते हैं सो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, और x इज इक्वल टू 12 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 15 रुपीज। 27 माइनस 12, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, 15 रुपीज। अरे इतना कुछ नहीं बना, 15 रुपीज। और सो फाइनली यहाँ पे देखते हैं द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, x इज इक्वल टू 15 रुपीज एंड y पर डे के हिसाब से चार्ज लगाया जा रहा है दैट इज 3 रुपीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।